डियर स्टूडेंट्स, हम अभी 8086 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. वन एग्जाम्पल वी हैव सीन that was the addition of numbers from different memory location. Now this is another question example. You can see on the screen, add the contents of memory location 2000H colon 0500H means the segment register contains 2000H and offset is 0500H. To the contents, so data 1 is situated at 2000H colon 0500H and data 2 is at 3000H colon 0600H, and add two data 1 data 2 and store the result in third segment and offset pair, that is 5000H colon 700H. So the algorithm for this is, what we will do that we will assign the CX register this segment address and offset address to another one, and we will move the contents of data 1 to accumulator. Again we will assign different segment register and offset address, and we will add that content to accumulator, and after addition we will copy that data, we will move that data to the desired memory address, that is 5000H colon 0700H. This will be our algorithm, and the flow chart for this is that initialize the data segment as 2000H, contains of memory offset 0500H in AX. We will move, then initialize the new segment address for data 2 and get the contents from 000600H in a register BX, then add AX and BX register contents. Again initialize the data segment with 5000H segment address and store the accumulator contents on the offset 0700H. This will give us the result, that is the data resultant data addition of the two data will be stored in segment address 5000H colon offset 0700H. So let us see what is the program for this. Now this is the program. As सबसे पहला स्टेप था हमारा, फर्स्ट डेटा 1 को हमको कॉपी करना है टू द गिवन एड्रेस. Data 1 from the given address we have to copy it into accumulator. So our first address is this 2000H colon 0500H. So this is our first data, एंड मूव CX 2000H से सेगमेंट रजिस्टर मूव किया हमने CX में, एंड CX को DS में मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम DS में डेटा नहीं डाल सकते हैं. सेगमेंट रजिस्टर में किसी रजिस्टर के थ्रू ही हमको डेटा कॉपी करना होता है. नेक्स्ट स्टेप 0500 लोकेशन ऑफसेट से डेटा कंटेंट्स विल बी मूव टू AX रजिस्टर. अब हमको डेटा 2 रीड करना है. सो सेगमेंट रजिस्टर 3000H हमने CX में कॉपी किया एंड CX का डेटा मूव DS से DS रजिस्टर में कॉपी किया, एंड फ्रॉम द ऑफसेट 06 दिस ऑफसेट 0600 ऑफसेट से वी विल रीड डेटा इनटू कॉपी इनटू BX. देन add AX comma BX. AX and BX के contents will be added and the result will be shown in this segment, that is 5000H colon 0700H. तो CX रजिस्टर में 5000H मूव करेंगे, CX को DX में कॉपी करेंगे, एंड AX के कंटेंट विल बी कॉपीड टू 0700H. ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, मतलब एड्रेस में डेटा इज बीइंग कॉपीड, एंड इन दिस वे यू विल गेट द result stored. Then our next program is move a byte string 16 bytes long
तो हमको ऑफसेट एड्रेस इज़ गिवन विद इन द सेम सेगमेंट एड्रेस इज़ गिवन एज 7000H, ऑफसेट एड्रेस इज 0200H एंड डेस्टिनेशन ऑफसेट इज 0300H। तो यहाँ पे हमको 16 बाइट्स लॉन्ग स्ट्रिंग को कॉपी करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। हाउ वी विल कॉपी इट, फॉर दैट द प्रोग्राम वी हैव टू स्टडी। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द एल्गोरिथम फॉर दिस। सो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो 16 बाइट्स लॉन्ग के लिए हमको एक काउंटर असाइन करना पड़ेगा। 16 बाइट्स को हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ हेक्साडेसिमल 10। हेक्साडेसिमल 10। अब हम सोर्स इंडेक्स में जो सोर्स ऑफसेट है उसको डालेंगे। मूव SI 200H। सबसे पहले सेगमेंट एड्रेस को हमने डाला DS रजिस्टर में, तो मूव AX 7000। एक्यूमुलेटर में 7000H एड्रेस आया, एक्यूमुलेटर को DS में कॉपी किया। मूव DS AX से DS नाउ कंटेन्स द सेगमेंट बेस एड्रेस दैट इज़ 7000H। अब हमको ऑफसेट में डालना है। सोर्स इंडेक्स में हमने डाला 0200, जहाँ से हमको डेटा कॉपी करना है 16 बाइट्स स्ट्रिंग। एंड मूव डेस्टिनेशन इंडेक्स DI 0300H। तो 0300 ऑफसेट पर हमको डेटा को कॉपी करना है। नाउ CX रजिस्टर में हमने इसको काउंटर बनाया है। 10 विल बी आवर नंबर, क्योंकि जब तक हेक्साडेसिमल 10 बाइट्स ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तब तक लूप विल बी कंटिन्यूड। सो मूव AX SI। सोर्स से एक्यूमुलेटर में डेटा कॉपी करेंगे। सीक्वेंस क्या होगा, SI से DI में डायरेक्ट डेटा कॉपी नहीं होगा, इट विल बी थ्रू एक्यूमुलेटर। तो सोर्स से एक्यूमुलेटर में डेटा जाएगा और एक्यूमुलेटर से डेस्टिनेशन में जाएगा। सो फर्स्ट टू स्टेप जो बैक लूप हमने लगाया, यहाँ पे बैक लूप लगाया है क्योंकि हमको 10 हेक्साडेसिमल 10 मतलब 16 बाइट्स स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, एक्यूमुलेटर का डेस्टिनेशन में कॉपी होगा। फिर सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन में एक एक इंक्रीमेंट होगा और काउंटर में एक डिक्रीमेंट होगा। DEC CX डिक्रीमेंट्स द काउंटर CX। यदि CX रजिस्टर 0 हो जाएगा तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। जब तक CX रजिस्टर 0 नहीं होगा वो बैक पर जंप करेगा, JNZ बैक। जब तक 0 नहीं होता CX तब तक बैक लूप में जाएगा। फिर से सोर्स, अब इंक्रीमेंटेड सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स है। फिर सोर्स का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, एक्यूमुलेटर से डेस्टिनेशन में जाएगा, एक काउंटर में डिक्रीमेंट होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली बैक लूप विल वर्क अगेन एंड अगेन जब तक कि सारी की सारी स्ट्रिंग बाइट्स विल नॉट गेट ट्रांसफर। सो इन दिस वे you can have all the string bytes transferred to the required destination from the source given. So इस तरीके से आपको इसका एल्गोरिथम भी बनाना है, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, that I will be giving you the assignment after this class.